हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। यूट्यूब चैनल सीखो विद विनीत में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम ना क्लास 10th के एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, आपने देख पढ़ा होगा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इस चैप्टर के ना इंट्रोडक्शन के बारे में आपको कुछ बताना जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अब हम एक 2-3 दिन तक की ना इसी चैप्टर से वीडियो डालेंगे। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। अच्छा बच्चों, कई बार बच्चे ना कमेंट कर रहे हैं कि मुझे 9th क्लास का या मुझे 10th क्लास का मुझे बता दो। तो बच्चों, इसके लिए आप एक काम करो, अगर आपको कोई जरूरत है या किसी स्पेशल क्वेश्चन के बारे में पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दें, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और सेम आईडी है मेरी सीखो विद विनीत के नाम से, वहां भी है, और सीखो विद विनीत के नाम पे यूट्यूब पे भी है। ठीक है बच्चों, तो ठीक है बच्चों, आ जाओ, इसके बारे में आज हम देखते हैं। मैंने आपको बोला था एक वीडियो में कि ये चैप्टर मैं आपको सिर्फ 3 फॉर्मूले में खत्म कर दूंगा। तो आपको उस दिन हंसना आ रहा होगा शायद। आज करते हैं इसी के बारे में। पहले हम कुछ चीजें जानते हैं और बाद में फिर वो 3 फॉर्मूले लिखवाता हूं और आपकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, आ जाओ बच्चों। एक ये सर्कल होता है, ठीक है, ये सर्कल होता है, इसके बीच में ना सेंटर होता है, इसको केंद्र बोलते हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, अगर कभी ऐसे ये डल गई, इसको कहते हैं जीवा, कॉर्ड, इंग्लिश में कहते हैं कॉर्ड, इसको कहते हैं जीवा, इसको कहते हैं जीवा। और बच्चों, एक चीज ध्यान रखना, ये जो है ना, ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है, इसको कहते हैं लघु वृत्त खंड, इसको कहते हैं लघु वृत्त खंड। जो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। और इसको कहते हैं दीर्घ, इसको कहते हैं दीर्घ वृत्त खंड, मतलब यानी कि छोटा वृत्त का टुकड़ा और बड़ा वृत्त का टुकड़ा। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड हमारी आज का चैप्टर है। तो देखो, जब कभी इस तरीके का सर्कल बना हो और सर्कल में इसका पोर्शन कभी इसका अच्छा हाँ, ये जो है, ये जो आउटर लाइन है सर्कल की, इसी को कहते हैं वृत्त की परिधि। और जब कभी ये जब निकालते हैं ना, इसी को कहते हैं वृत्त की चाप। क्या कहते हैं इसको? वृत्त की चाप। ठीक है, अब देखो, कई बार ऐसा होता है, ये होती है रेडियस, त्रिज्या। ठीक है, इसको बच्चों, जो ये हमारा एंगल होता है, इसी को बोलते हैं थीटा, इसको हम क्या बोलते हैं? थीटा। अच्छा, एक चीज समझो, जब हमें वृत्त की परिधि चाहिए हो, क्या चाहिए हो? वृत्त की परिधि, मतलब AB की लंबाई निकालनी हो, क्या मुझे निकालनी है? AB की लंबाई। तो बच्चों, जब AB की लंबाई काउंट करनी है, मतलब इसकी ये चाप की लंबाई निकालनी है, किसकी? चाप की। AB क्या है? ये चाप है। ठीक है, एपी चाप की जब लंबाई निकालनी होगी, तो चाप की लंबाई बराबर का फॉर्मूला होता है क्या? चाप की लंबाई बराबर होता है क्या? थीटा बटे में 360 टू पाई आर। देखो, यहां पर कुछ चेंजेस नहीं है। चेंजेस क्या है? देखो, 2 पाई आर तो वृत्त की परिधि होती है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ये होता ही है। बस थीटा बटे में 360, थीटा क्या है? ये वाला एंगल। बस आप चाप की लंबाई निकालिए, एबी की लंबाई निकल जाएगी। बड़े वाले की निकालनी हो तो वहां भी बड़ा थीटा होगा, इसी से निकल जाएगा आपका। दूसरी चीज, अब बच्चों, एक तो ये हो गई थीटा की लंबाई। कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन हो गया, बच्चों जिसको ये मैं ना शेडेड कर रहा हूं, मान लो ये शेडेड पोर्शन है, ये शेडेड पोर्शन है। जब कभी इसकी क्या निकालनी हो तुम्हें, इसका क्षेत्रफल निकालना हो, इसका एरिया निकालना हो, तो सिर्फ इसको कहते हैं बच्चों, जो जो शेडेड पोर्शन है ना, इसको कहते हैं त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड। इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड। ये छोटा त्रिज्यखंड, ये बड़ा त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला,
त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका लगाते हैं थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर। देखो पाई आर स्क्वायर वृत्त का, सर्कल का एरिया तो यही होता ही है, वृत्त का क्षेत्रफल ये होता ही है, सिर्फ थीटा बटे में 360 इसका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, अब देखो कई बार क्या होता है, जैसे सर्कल बना हुआ है, इस एरिया का पोर्शन निकालना हो, इस एरिया का पोर्शन, इसको कहते हैं वृत्त खंड। क्या कहते हैं इसको? वृत्त खंड। आपने ऊपर पढ़ा भी है ना। इस वृत्त खंड का क्षेत्रफल जैसे इसका जब निकालना, इसका तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर, बच्चों इसके लिए जो फॉर्मूला होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है क्या, यहां बच्चों आएगा नहीं तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, थीटा बटे में 360, ठीक है, थीटा बटे में 360 पाई माइनस साइन थीटा बटे में 2 कॉस थीटा बटे में 2, और इसके बाहर होता है यहां पे आर स्क्वायर, रेडियस की स्क्वायर, ठीक है, और ये यहां इनटू। और देखो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। मैंने आपको क्या बोला था, 3 फॉर्मूले में आपका ये चैप्टर खत्म करवा दूंगा। आप सिर्फ ये 3 फॉर्मूले तैयार करके रखना, आप ये सिर्फ 3 फॉर्मूले तैयार करके रखना, ये चैप्टर में आपको इन 3 फॉर्मूलों में खत्म करवा दूंगा, ठीक है। और इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतने अच्छे क्वेश्चन करवा दूंगा जो डायरेक्ट आपके पेपर में आएंगे, एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो आप ये नोट डाउन कर लें और इसकी तैयारी करके रखना, ठीक है। तो हम कल से ना इसी की वीडियो रखेंगे, ये इंट्रोडक्शन वीडियो था, ठीक है। और फिर ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहें, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के साथ। जय हिंद।